नमस्कार दोस्तों, अमेय हियर। ये आज का एक क्विक वीडियो होगा। कल वेडनेसडे है और परसों थर्सडे एक्सपायरी। सो कुछ एक्शन अगर हमको देखना है तो उसके पीछे क्या थॉट होना चाहिए उसके हिसाब से ये वीडियो आज का क्विक बनाया जाएगा। सो जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, आप देखिए विक्स, ये अभी भी 26 के नीचे है। कॉपर जो है ये $3 के ऊपर अच्छा खासा सेटल हो गया है, ऑल्दो 2 दिन से ये गिरते जा रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो है स्लाइटली 2.5 ईयर लो से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है जो वीकनेस है पाउंड में, उसके वजह से। और बॉन्ड यील्ड जो है ये लास्ट वीक में 15% एक ही दिन में भाग गए थे। ये थोड़ा अभी 1 वीक लो पे आ गए हैं। सो ओवरऑल मार्केट के जो अदर पैरामीटर्स हैं, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, कॉपर, ये गिरने का फुल तैयारी में है। लेकिन जो मेन स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो आज गिरने का कोई सिनेरियो नहीं दिखा रहे हैं। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, वैक्सीन ऑप्टिमिज्म और स्टिमुलस ऑप्टिमिज्म। तीसरी तरफ ब्रेक्सिट का जो डील है उसका ऑप्टिमिज्म। अभी ब्रेक्सिट के डील का जो यूरोप और यूके का जो डील है उसका डेडलाइन है 31 दिसंबर। ये जो स्टिमुलस है इसका डेडलाइन है 26 दिसंबर, क्रिसमस के एक दिन बाद। और 14 दिसंबर को ये यूएस के स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वोटिंग है। सो हर एक चीज़ जो है डामाडोल परिस्थिति में है और एक्चुअल डिसीजन दिसंबर के एंड में ही आएगा। सो तब तक कि ये जो इंडेक्स एल्गो है ये अपना काम करते जाएगा। इट विल बी प्रेटी रूथलेस ऑन द अपसाइड और एवरी सिंगल डे ये मार्केट ऊपर ही लेके जाएगा। हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं। डाउ जोन जो है ड्यूरिंग द डे इसमें कुछ भी होते रहता है डिपेंडिंग ऑन लोकल न्यूज़, लेकिन डाउ फ्यूचर जो है वो अपना ग्लोबल जो इंडाइसेस है उसको मैनिपुलेट करते रहता है। अभी आज अगर सुबह का बात करें तो ये जो कॉस्पी है ये एक्सट्रीमली वोलाटाइल और हाईली मैनिपुलेटेड इंडेक्स है ग्लोबल एल्गो वेल के डोमेन में। तो ये अच्छा खासा आज क्रैश हो गया था, लेकिन निफ्टी में मामूली क्रैश देखा गया, मामूली फॉल देखा गया इंट्राडे, वो इमीडिएटली बाय हो गया और फ्रेश लाइफ हाई पे निफ्टी क्लोज भी दिया है और फ्रेश लाइफ हाई जनरेट भी किया है। 435 का लाइफ हाई और बंद भी दिया है 392 का। सो कल की अगर एक्सपायरी की बात करें सो इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स है निफ्टी में, उसमें रिलायंस जो है आज अचानक से जागा है। ये देखिए आप, ये जो लाइफ हाई इसका लेवल था सितंबर 8 अक्टूबर में, उसके बाद से ये ठंडा पड़ा हुआ था काउंटर। अचानक से आज मुकेश अंबानी साहब का अपडेट आया कि भाई 5G जो रोल आउट है उसको गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चाहिए और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 रिलायंस विल स्टार्ट इट्स 5G रोल आउट। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई जो 2G के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकालें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 4G 5G इसमें उनको प्रोत्साहन दे कि वो शिफ्ट हो जाए। सो इसके वजह से रिलायंस जो है ये अचानक से स्ट्रांग हो गया है, जो ऑलमोस्ट 2 महीना से ठंडा पड़ा हुआ था। और ये जो
इंडसइंड बैंक है, ये आज अच्छा खासा गिरा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका सबसे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर को एक्सपोजर है बैंक का एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स लोन्स। सो वोडाफोन जो है उसमें अभी भी काफ़ी 2G के सब्सक्राइबर्स हैं। सो उसके वजह से ये जो रिलायंस का न्यूज़ है कि भाई 5G में रोल आउट स्पीड अप किया जाए और 2G के जो कस्टमर्स हैं उनको एज क्विकली एज पॉसिबल 4G में और 5G में अपग्रेड किया जाए, जिसकी वजह से जो वोडाफोन आइडिया है उसका बिजनेस जो ऑलरेडी धोखे में आ गया है वो और धोखे में आ जाएगा। उसी के वजह से ये इंडसइंड बैंक ठंडा पड़ा हुआ है। और HDFC बैंक की अगर बात करें तो इस पे आवरली चार्ट पे निगेटिव क्रॉसओवर देखा गया है, जो आपको कल समझाया गया था 20 और 50, 20 EMA और 50 SMA का सेम निगेटिव क्रॉसओवर कोटक बैंक में देखा गया है। सो हमको ये ऑब्जर्व करना है कल फर्स्ट हाफ में कि HDFC बैंक, कोटक और रिलायंस इनका कैसा बिहेवियर होता है। और ये जो TCS और इन्फोसिस है ये काफ़ी बड़े लेवल पे इन पे मैनिपुलेशन हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द करेंसी। आपका जो USD INR है, सो जो रुपया है वो 1.5 मंथ हाई पे चल रहा है। डिस्पाइट दैट आपके IT स्टॉक्स भागते ही जा रहा है। सो ये सब इंडेक्स एल्गो वेल का खेल है 12 स्टॉक्स में, 12 बड़े स्टॉक्स में। सो कल के लिए हमको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है निफ्टी के लेवल्स। सो आज का जो फ्रेश लाइफ आया है वो है 435, 13,435। कल का जो लाइफ आया था वो था 13,366। सो कल के लिए लेवल्स है 13,435 और 13,366। सो अगर 13,435 के पास निफ्टी अगर आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आए फर्स्ट 2 आवर्स में, तो आपको इमीडिएटली जो है निफ्टी शॉर्ट कर दे रहा है। और जो कल का लाइफ आया था 13,366, इसके नीचे अगर निफ्टी जाके सेटल हो जाता है 15 मिनट चार्ट पे, तो आपको शॉर्ट्स में एडिशन करना है, या फिर जो आपने पहले शॉर्ट किए हैं 435 में उसको कंटिन्यू रखना है। फिर नीचे में आपका ऑलमोस्ट 13,300, 13,200 इस टाइप के सपोर्ट्स दिखते हैं। लेकिन 30,366 के नीचे आपको शॉर्ट्स होल्ड करना है, या अगर पहले आपने लिया है तो उसको ऐड करते जाना है, शॉर्ट्स को एग्रेसिव हो जाना है। लेकिन अगर 435 के ऊपर निफ्टी फर्स्ट हाफ में सेटल होते हुए दिख रहा है तो फिर कोई मीनिंग नहीं है आपको शॉर्ट्स में एंट्री लेके। फिर ये थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखा के 360 के आसपास सपोर्ट लेके सेकेंड हाफ में फिर से फ्रेश हाई बना देगा। 13,500 भी जा सकता है और बाय फ्राइडे ये 13,700 भी दिखा सकता है। तो ये क्लियर स्ट्रैटेजी है करके लिए 13,435 और 13,366, ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखना है। सो 13,366 अगर क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा खासा टूट जाता है 15 मिनट कैंडल पे, तो एग्रेसिव शॉर्टिंग आप कर सकते हो। और 13,435 के ऊपर अगर निफ्टी सेटल हो जाता है तो फिर आपको शॉर्ट्स के बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर 13,435 के आसपास अगर निफ्टी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है तो आपको एग्रेसिव लेवल पे शॉर्टिंग आप कर सकते हो, जो 13,366 के बाद उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, पुट ऑप्शन का जो पोजीशन है आपका, और ऐड भी कर सकते हो आफ्टर दैट। सो ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी है आपके लिए, क्योंकि HDFC बैंक और कोटक जो है वो नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिए हैं। आज उनमें मामूली सा तेज़ी देखा गया है टू अट्रैक्ट द बियर्स। सो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक अभी यहाँ से लग रहा है, प्रोवाइडेड दीज 2 काउंटर्स डोंट प्ले दिस पॉइंट स्पॉट। और रिलायंस का भी हम लोग को कल का चाल देखना है कि ये जो आज का स्पाइक था ये एक दिन की जो चांदनी तो नहीं थी, क्योंकि 2 महीने से ये स्टॉक जो है ठंडा पड़ा हुआ है। और 2171 इसका लेवल है। जब तक कि 2171 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है, हर एक रैली इसमें शॉर्ट ही करना है। सो कल अगर रिलायंस, कोटक और HDFC बैंक ये तीनों अगर आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं
तो ये अच्छा खासा शॉट बन जाता है, प्रोवाइडेड 435 और 366 लेवल भी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।